नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। यह जो लोग राधे राधे बोलते रहते हैं ना, अगर आप वृंदावन जाओ तब भी राधे राधे, बरसाना जाओ तब भी राधे राधे, गोकुल जाओ तो राधे राधे, नंद गाओ तब भी राधे राधे। हर जगह जिसको भी आवाज़ दोगे आप, वह राधे राधे। अरे राधे राधे, बस यही आवाज़ कानों में पड़ती रहती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं राधे राधे? श्री कृष्ण के भक्त होंगे तब भी बोलेंगे राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की तो ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि क्यों कहते हैं राधे राधे। हरे कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। इस कथा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार 3 साधु थे। 2 जवान थे, एक वृद्ध हो गए थे। जमुना किनारे बैठे थे ठाकुर जी के अनन्य भक्त। पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण 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 और कृष्ण कृष्ण ही कहते हुए निकल गई थी। वृद्ध साधु, बाकी 2 साधु तो जवान थे, उनके शिष्य भी थे, लेकिन तीनों ही अनन्य भक्त थे। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे कहते हैं। हमने कभी राधा रानी के महल नहीं गए हैं और उनके दर्शन नहीं किए हैं। बरसाना नहीं गए, बरसाना भी चलते हैं। जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से वह तो जीवन यापन करते थे। सच्चे भक्त थे। किसी ने दे दिया तब खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब बरसाना जाने की बात थी तो वृद्ध साधु ने कहा, हमने सुना है कि वहाँ राधा रानी का महल है और बहुत ही ऊंचाई पर है। बहुत सारी सीढ़ियाँ भी है और उन सीढ़ियों को चढ़ के ही राधा रानी के दर्शन होते हैं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतनी सीढ़ियाँ मैं चढ़कर ऊपर जाऊँ। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूँगा, लेकिन तुम लोग जाकर ज़रूर आओ। तुम राधा रानी से मिलकर आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगेंगे। भिक्षा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वहाँ तो राधा रानी का घर है, वहाँ राधा रानी का महल है और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तब दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत ही देर हो गई। भूख भी लगाई थी। अब कोई देता था तब वह कुछ खा लेते थे और कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलता था। पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है, क्या करें, किसी से मांगे? तब दूसरे ने कहा, अरे नहीं, हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतज़ाम करेंगी, हम क्यों मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांगेंगे, हम तो मेहमान हैं ना। तो चलो राधा रानी से सीधा मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। राधा रानी के महल के पास जब वो पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी, थक गए थे। ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँच के राधा रानी के दर्शन भी किए। अब तक तो भूख बहुत ही ज़ोरों की लगाई थी, लेकिन कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था और किसी ने कुछ दिया भी नहीं था। राधा रानी के दर्शनों से तृप्त हो चुके थे और मन तो बेहद ही प्रसन्न हो गया था। उन्हें बेहद ही आनंद आ रहा था। पहली बार राधा रानी को देखा। राधा रानी की अटारी पर जाकर हर किसी को सुकून तो मिलता ही है। वहाँ ऐसी हवा का झोंका चला कि आदमी कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, वह प्रसन्न तो हो ही जाता है। उसकी सारी थकान कहीं दूर हो जाती है। तो दोनों साधु अटारी पर आ गए, वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि भी हो गई और दोनों अभी तक भूखे प्यासे ही थे और बेचारे वैसे ही सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में वह क्या देखते हैं कि राधा रानी उनसे कहती है, गोस्वामी जी, मेरे 2 मेहमान आए हैं और वो भूखे ही सो गए हैं, मेरी अटारी पर सो रहे हैं। आपने इतना भी ध्यान नहीं किया कि कोई यहाँ पर भूखा ही सो रहा है। तब गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी महारानी राधा रानी से। गोस्वामी जी ने पूछा कि राधा रानी, मुझे तो पता ही नहीं चला। राधा रानी ने कहा, जाइए उन्हें भोजन करवाइए, मेरी अटारी पर ही तो सो रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं बेचारे। इतने में गोस्वामी जी की हड़बड़ाकर नींद खुल गई। वे उठ बैठे, अटारी पर पहुँचे तो देखा कि सचमुच में ही 2 साधु सो रहे थे।
दोनों साधुओं को उठाया और उनसे कहा, क्षमा चाहता हूँ, आप राधा रानी के मेहमान हैं। तब साधुओं ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो आए थे दर्शन करने, थक भी गए थे, कल सुबह वापस जाएंगे। तब गोस्वामी जी बोले कि आपने कुछ खाया भी तो नहीं है, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप आराम से बैठिए, मैं भोजन लेकर आता हूँ। और गोस्वामी जी भंडारे में गए, प्रसाद लेकर आए, जो भोग का प्रसाद था, ला करके दोनों साधुओं को दिया। साधुओं ने भोजन किया। अब तक तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी, मन और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे भी किया और राधे राधे ही करते हुए गोस्वामी जी भी चले गए। गोस्वामी जी बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि यह शिकायत तो राधा रानी ने की थी। जब दोनों साधु वहीं अटारी पर फिर से सो गए, राधा रानी स्वप्न में आई। राधा रानी ने आकर कहा, कैसा लगा भोजन? दोनों के स्वप्न में वह आई थी। दोनों ने ही कहा कि बहुत ही अच्छा लगा, आनंद ही आ गया। मेहमान हो ना, मेरे ठाकुर के यहाँ से आए हो, कृष्ण के यहाँ से जो आए हो, भोजन में आनंद आया ना? कुछ और व्यवस्था करनी हो तो बता देना। दोनों साधुओं ने कहा कि नहीं नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए ना, आपको देख लिया, यह सब स्वप्न में ही चल रहा था। तो राधा रानी ने कहा, गोस्वामी जी भूल हो गई थी, भोजन के पश्चात पान नहीं दे पाए वे आपको। मेरे भोग में पान जो चढ़ा था, उस पान का बीड़ा आपने उन्हें क्यों नहीं दिया? ये पान भी ले जाइए और ग्रहण करिए, आप मेरे मेहमान हैं। दोनों ने स्वप्न में ही पान खा लिया, रानी को प्रणाम किया। राधा रानी स्वप्न में ही अंतर ध्यान भी हो गई। यह सुबह 4 बजे की बात होगी। दोनों की एक साथ निद्रा टूट गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के मुख से निकला, राधा रानी आई थी, स्वप्न में आई थी और उन्होंने पान भी खिलाया। दोनों ने देखा कि जहाँ वो सो रहे थे वहीं पर पान भी रखे हुए थे। वो पान जो राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में ग्रहण करने के लिए दिए थे और बताया था कि गलती से गोस्वामी जी उन्हें पान देना भी भूल गए थे। अब तो वीर जोर जोर से राधे राधे चिल्लाने लगे। उसके बाद कभी भी लौटकर वहाँ से वे नहीं गए, बस राधा रानी के ही होकर रह गए। ऐसी महिमा है हमारी राधा रानी की, ऐसी मेहमान नवाजी की उन्होंने, जो मजाक में कहा गया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, उन्होंने तो यूं ही कह दिया था कि हम कृष्ण के यहाँ से आ रहे हैं, देखते हैं राधा रानी हमारे लिए क्या व्यवस्था करती हैं। सबको राधा रानी हमारी उतना ही प्रेम करती हैं, उन्हें ऐसा ही प्रेम होता है। इसे सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। हमारे मन में जो भी भावनाएं आती हैं, हमारे ईश्वर के पास पहुँचती हैं, चाहे वह अच्छी भावना हो, चाहे कि वह बुरी भावना हो। इसीलिए अपने मन को सात्विक रखें, सच्चा रखें, सरल रखें और बेहद ही सहज प्रेम पूर्ण भावना के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। जिनके हृदय में राधा रानी और ठाकुर जी निवास करते हैं, वह कभी गलत सोचते ही नहीं हैं और गलत कृत्य तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी भावना रखें। आप यकीन मानिएगा, जब भी आप सरल भाव से, सहज भाव से, बिना किसी शंका के कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे, कुछ भी उनसे कहेंगे, वह अवश्य ही सुनेंगे और अवश्य ही आपको आकर देंगे। कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। उनके लिए वह पल भर का काम होता है, लेकिन आपका विश्वास बहुत ही पक्का होना चाहिए। शंका तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यकीन मानिएगा, जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, वह हमेशा शंका में ही करते रहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, वह शंका में ही जीवन जीते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। और फिर ईश्वर भी अब क्या ही करेंगे उनके लिए। मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस इसी भावना से आप आगे बढ़ते रहिए और देखिए कि आपकी, हमारी, हम सब की राधा रानी क्या क्या करती हैं आपके और मेरे लिए। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।